हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर भी कुछ एग्ज़ाम्स का आ चुका है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रहने वाला है हमारा फॉ का एग्ज़ाम, जिसमें जे के बारे में अच्छे खासे बल्क में क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट ये अ- अलग से तो सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो इंडिया का मतलब जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे के यू टी है, उसी टॉपिक में टोटल 30 मार्क्स का वो सेक्शन होने वाला है। और उसमें से ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 क्वेश्चंस जे पे रहने वाले हैं। तो आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, लास्ट के 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हुए हैं बेसिकली, एक रजौरी और पुंछ। तो आज का डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा पुंछ वाला, सॉरी आज का डिस्ट्रिक्ट हमारा रजौरी रहेगा, और इसके बाद हम करेंगे अपना पुंछ डिस्ट्रिक्ट। और कल यानी कि जब हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करेंगे, वहीं पे आपको मैं पीडीएफ भी पिन करूँगा नीचे क्लास में, तो वहाँ से आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे जाके उसको डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सबसे पहले बाउंड्रीज देखते हैं। क्यों मैं आपको बाउंड्रीज क्यों बताता हूँ थ्रो मैप, क्योंकि मैप के ज़रिए ये हो जाता है कि आपको याद जल्दी रहता है। ठीक है, और दूसरी बात बाउंड्रीज क्यों बताता हूँ, देखिए JK SSB जो भी क्वेश्चन आज तक JK SSB एग्ज़ाम्स में आए हैं, उनमें JK SSB ने बॉर्डर नहीं पूछे कि किस डिस्ट्रिक्ट्स के किससे मैच होते हैं। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा JK PSI का जब एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे जो एपटेक कंपनी ने एग्ज़ाम लिए थे, उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे थे जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि सेम रिपीट क्वेश्चन डल लेक कहाँ पे है, या कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना। तो आई डोंट थिंक्स कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सेम रिपीट होंगे तो काफ़ी कम चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ जो मैक्सिमम बच्चे नहीं पढ़ते हैं ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में या जे की हिस्ट्री में, कि वो मिस करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किसके साथ मैच होती है। और यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, चाहे फॉ में क्वेश्चन आए या किसी और एग्ज़ाम में आए, लेकिन बाउंड्रीज़ पे बॉर्डर्स पे क्वेश्चन आने वाला है, ये मैं आपको गारंटीड के साथ कह सकता हूँ। 3-4 एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाउंड्रीज देखेंगे। रजौरी की रियासी डिस्ट्रिक्ट से मैच होती है, देन हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से होती है। जम्मू से जो सीधा हाईवे जाता है पुंछ के लिए, कौन सा हाईवे है वो, 244A। ठीक है, तो ये 44 का ही सब पार्ट माना जाता है, जो NH44 है हमारी। तो ये हम हाईवेज में डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो जम्मू से रजौरी से होके जो रोड पुंछ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, हाईवे को 244A हाईवे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज पहले ही हमने देखी किसके साथ होती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के साथ। देन जम्मू, देन ये वाला एरिया इसका बॉर्डर आता है, ये होता है मीरपुर। पहले पुंछ रजौरी का पार्ट था, अब ये POK में है। ठीक है, ये हमने हिस्ट्री में पहले ही कंप्लीट किया है। तो ये वाला एरिया क्या आ जाता है फिर, रजौरी का LOC का एरिया। ठीक है, तो उसके बाद पुंछ के साथ बाउंड्री मैच होती है रजौरी की, यही सेम नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है रजौरी को पुंछ के साथ 244A। और उसके बाद थोड़ी सी बाउंड्री मैच होती है रजौरी की कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ। तो ये था बाउंड्रीज़ के बारे में, और यहाँ पे आपको मैंने नेशनल हाईवे भी बोल दी 244A। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रजौरी के हिस्ट्री के। तो जो हमारा रजौरी डिस्ट्रिक्ट है, इसको कहा जाता है लैंड्स ऑफ किंग। वो हम देखेंगे क्यों कहा जाता है लैंड्स ऑफ किंग, आगे हम देखते हैं। तो पहली बात, लैंड्स ऑफ किंग किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो इसका जो नाम, यहाँ पे नाम की बात करें तो एंशिएंट नाम इसका क्या था, राजापुरी। क्या था, राजापुरी। और ये नाम किसने इसको दिया था, जो ह्यून सॉन्ग आए थे चाइनीज़ ट्रेवलर, उन्होंने अपनी जो उनकी बुक है ट्रेवलॉग पे, उसमें इन्होंने रजौरी का नाम राजापुरी मेंशन किया है। ठीक है, फिर इसका दूसरा नाम राजावारी, जिसका जो नाम रजौरी को किसने दिया था, अलबरूनी ने दिया था अपनी बुक इंडिया में, जो इन्होंने इंडिया के कल्चर और हिस्ट्री पे बुक लिखी थी, इंडिया नाम से ही, उस पर रजौरी को क्या नाम दिया था, राजावारी। तो ये सारे नाम मिलते जुलते हैं, तो आपको ये नाम किसने दिया था ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या नाम थे, क्योंकि आपको ओड वन आउट पूछ सकते हैं ऐसे ना, विद रेफरेंस टू नेम ऑफ रजौरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट नेम ऑफ रजौरी, या विद रेफरेंस टू रजौरी पिक ओड वन आउट। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखने हैं। फिर से देखो, राजावारी, ये इसको इस चेंज इट शेप ऑफ राजपुरी, जो इसने कहा था ह्यून ने। ठीक है, तो ये किसने कहा है, सरीवर एक राइटर थे, किसके, राज तरंगनी के एक राइटर थे सरीवर, जो कल्हाना के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, फिर राजावारी नाम किसने दिया रजौरी को, प्रजा भट्ट। ठीक है, ये भी राज तरंगनी के एक राइटर थे, कल्हाना पंडित के कंटेम्प्रेरी। ठीक है, फिर राज अवर, ये नाम रजौरी
को किसने अपनी बुक में दिया? मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान ने जो बुक लिखी है तारीख़ राज़गान रजौरी, उसमें इन्होंने रजौरी को क्या बताया? राज अवध। ठीक है, तो इनके मुताबिक जस्ट ए सेकेंड, अब देखिए रजौरी के नाम इनके मुताबिक मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान के मुताबिक पहले क्या था? राज अवर, फिर उसकी चेंज्ड शेप बनी राजपुरी, फिर राजवारी, फिर राजवारा, फिर राज अवर, फिर से जो फर्स्ट नाम था फिर से राज अवर आया, देन रजौर, और देन हमारी प्रेजेंट शेप रजौरी। जब गुलाब सिंह ने 1846 में रजौरी पे कब्ज़ा किया, यानी कि रजौरी को जो वहाँ का मुस्लिम रूलर था उससे ले लिया, तो गुलाब सिंह ने इसका नाम चेंज करके रामपुर रखा। क्या नाम रखा? रामपुर। ठीक है, आल दो ये रामपुर फिर ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, तो आज हम इसको रजौरी ही के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तो एंशिएंट टाइम में रजौरी, एंशिएंट टाइम ड्यूरिंग महाभारत पीरियड जो था एंशिएंट टाइम का, उसमें रजौरी पे कौन रूल कर रहा था? पंचाला देशा किंगडम का रूल था। ठीक है, पंचाला देशा किंगडम, तो उसका रूलर कौन था? पंचाल नरेश। कौन था? पंचाल नरेश। अब इसकी एक डॉटर थी द्रौपदी, उसकी मैरिज किससे हुई थी? पांडवा से। ये द्रौपदी आपको नाम याद रहने वाला है, क्यों? क्योंकि आज की हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, तो आपको ये याद रहेगा। तो द्रौपदी की शादी किससे हुई थी? पांडवा से। ठीक है, तो बेसिकली ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपका एंशिएंट टाइम में अगर आपको पूछेंगे कौन था, ये ऑप्शन होगा पंचाला देशा किंगडम, रूलर बाई रूलर कौन था यहाँ का? तो यहाँ पे जो अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड था उस टाइम पे रजौरी किसका पार्ट हुआ करता था? गंधार टेरिटरी। जो गंधार टेरिटरी कहाँ थी? अफगानिस्तान और गंधार तजाकिस्तान। ये हम पढ़ते हैं गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो हम आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट करेंगे तो उसमें इसका चर्चा आएगा गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में। ये कहाँ का था? गंधार टेरिटरी था। इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो ये हम आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड में रजौरी किस टेरिटरी का पार्ट था? गंधार टेरिटरी का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लेटर इट बिकेम पार्ट ऑफ दारा बसंगा विच कंप्राइज्ड हिली स्ट्रेच फ्रॉम पुंछ टू कश्मीर। एक और छोटी सी डायनेस्टी आई दारा बसंगा, उसका पार्ट बनी, जो जिसमें पुंछ भी था और कश्मीर तक। कश्मीर को पुंछ किस पहाड़, ये पीर पंजाल रेंज डिवाइड करता है, और उस पीर पंजाल की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तताकुटी माउंटेन पीक, जो इसकी पीर पंजाल इसको डिवाइड करता है, और इसकी तताकुटी जो तोश मैदान एरिया बडगाम में है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, उसके बाद देन रजौरी अलॉन्ग विद भिम्बर एंड नौशहरा, ये दो एरियाज हैं रजौरी के, ये किस टेरिटरी में इंक्लूड हो गए? आबिसर टेरिटरी का पार्ट बन गए। ठीक है, किसका? आबिसर, वन ऑफ द हिल स्टेट ऑफ पंजाब किंगडम। जो पंजाब की किंगडम थी जिसका रूल पंजाब पे था, उसका क्या नाम था? आबिसर, उसी का ये पार्ट बना दी गई। ठीक है, रजौरी वाज एट हाइट्स ऑफ इट्स ग्लोरी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था, अलेक्जेंडर जिसको क्या बोलते हैं हम? सिकंदर भी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, सिकंदर ने जब अटैक किया था तो सिकंदर सानी किसको बोला जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। यह इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें देखेंगे। तो अब मुझे यहाँ पे आ गया नाम, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया। तो जब उसने अटैक किया था, कब किया था अटैक? 1326 BC में। तो वार कहाँ पे हुआ था? ऑन दी बैंक ऑफ राइवर हैदरपस, यानी कि जिसको हम झेलम कहते हैं, इसलिए झेलम का ओल्ड नेम हैदरपस भी है। तो किस किंग के साथ हुआ था? किंग पोरस के साथ हुआ था। आल दो ये हार गए थे उस टाइम पे, सिकंदर जीत गया था, लेकिन इन्होंने इसकी टेरिटरी वापस कर दी थी, तो अलेक्जेंडर की फ़ौज वहाँ से वापस हो गई थी। तो उस टाइम पे रजौरी क्या थी? जब उसकी इन्वेंशन चल रही थी तो उस टाइम पे ये हाइट्स पे थी, अपनी ग्लोरी की हाइट्स पे। ठीक है, तो ये एक गुड ट्रेड सेंटर था किस पीरियड में? मायूरन एम्पायर जो थे उस पीरियड में ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर माना जाता था। कौन? रजौरी। मायूरना पीरियड कश्मीर में किसने स्टार्ट किया था? अशोका ने। ठीक है, मैं सिर्फ कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिए। कश्मीर में किसके साथ आया था? अशोका के साथ। ठीक है, एफी पेरिगेटर के मुताबिक जो आर्यंस जो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आके सेटल हुए थे, तो इसके मुताबिक आर्यन की जो सेकंड ब्रांच आई थी वो पुंछ और रजौरी में ही सेटल हुई थी। ठीक है, तो आर्यंस कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक, एज पर राज तरंगनी ऑफ कल्हाना रजौरी एमर्जेड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1003।
यानी कि 1003 ईस्वी में रजौरी एक इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज हुई। तो किस रूलर के अंडर? फर्स्ट रूलर कौन था उसका? राजा पृथ्वीपाल। इससे पहले रजौरी क्यों नहीं इंडिपेंडेंट थी? तो ये सवाल आपका हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट जो डायनेस्टीज किंगडम थी वो इस पे रूल करती थी। जैसे कि पंजाब की थी पहले, ठीक है, उससे पहले ये गंधार टेरिटरी का पार्ट था, फिर पंजाब की हिली स्टेट का पार्ट था। तो लेकिन इंडिपेंडेंट यहाँ का रूलर कब बना? इसका फर्स्ट रूलर राजा पृथ्वीपाल इसका फर्स्ट रूलर बना। और लास्ट रूलर कौन था इस डायनेस्टी का, इस इंडिपेंडेंट डायनेस्टी का, हिंदू डायनेस्टी का? अम्मापाल। कौन सा था? अम्मापाल, 1194 ईस्वी में। यानी कि लगभग 200 साल तक ये डायनेस्टी रही है ना, 180 ईयर्स तक, 180 ईयर्स तक इनका रूल रहा, हिंदू रूल्स का, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं रजौरी के बारे में। एज पर तहरीक राजगाह में रजौरी जो लिखी है किसने? मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह खान। नूरुद्दीन जो माइग्रेट होके आया था पंजाब से टू रजौरी, उसने रिवाल्ट किया यानी बगावत की, किसके एगनेस्ट? अम्मापाल जो रूलर था रजौरी का, उसके जो लास्ट हिंदू रूलर था रजौरी का, अम्मापाल के एगनेस्ट इसने बगावत की और उसको मार डाला। तो यही नूरुद्दीन क्या बन गया फिर? रजौरी का फर्स्ट मुस्लिम रूलर बना। नूरुद्दीन क्या बना? रजौरी का फर्स्ट मुस्लिम रूलर। ये याद रखिए कि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसने कौन सा रूल एस्टेब्लिश, उसको उनको क्या बोलते थे? जोराल मुस्लिम रूल इन रजौरी फ्राम 1194 ईस्वी से फिर 1846 ईस्वी तक यहाँ पे मुस्लिम रूल ही रजौरी में रहा। तो लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था? राजा रहीमुल्लाह खान। रजौरी का लास्ट मुस्लिम रूलर कौन था? राजा रहीमुल्लाह खान। इस पे JKSSB ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रूलर्स के मैंने नाम दिए हैं क्योंकि इनका कुछ कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए मैंने ये नाम दिए हैं। राजा अकबरुल्लाह खान जो थे, इनका रूल था 1808 से 1819 के बीच में। इन्होंने टफ फाइट दी किसको? महाराजा रंजीत सिंह को। कब? 1815 में, जब उन्होंने अटैक किया था रजौरी को। जैसे आपको पता है 1814 में फर्स्ट टाइम रंजीत सिंह ने अटैक किया कश्मीर में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद उसने 1819 जो बैटल ऑफ शोपियाँ हुआ उसके ज़रिए कश्मीर को अपने लाहौर दरबार के अंडर लाया। इसी सिलसिले में उसने रजौरी पे भी अटैक किया था 1815 में, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। और गुलाब सिंह ने भी फर्स्ट अटैक रजौरी पे कब किया था? 1819 ईस्वी में। तब कौन राजा था? राजा अकबरुल्लाह खान राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था रजौरी का, ठीक है। एक और राजा का यहाँ पे मैं आपको नाम बोलता चलूँ, राजा अजमतुल्लाह खान। इनको माना जाता है कि ये लिबरल और हेल्पफुल मुस्लिम रूलर थे। लिबरल इन दी सेंस के मतलब मज़हब के नाम पे भेदभाव नहीं होता था, या और कहीं अगर सोशल सेक्टर स्कीम्स होती थी तो उसमें लोअर कास्ट या अपर कास्ट का फ़र्क नहीं किया जाता, यानी सबके साथ ये हेल्पफुल था और सबके लिए ये लिबरल पॉलिसी इसने अख्तियार की थी, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री में अकबर ने की थी, ठीक है। फिर 1846 में क्या हुआ? राजा गुलाब सिंह ने आखिरकार जब सेकंड टाइम अटैक किया रजौरी पे, तो इसने रजौरी एनेक्स कर ली, यानी छीन ली। किससे? राजा फ़कीरुल्लाह से। किससे? राजा फ़कीरुल्लाह से, ठीक है। और इसने क्या किया? महाराजा गुलाब सिंह ने अपॉइंटेड मियाँ हट्टू। मियाँ हट्टू जो गवर्नर था, जिसने फिर वहाँ पे रजौरी में एक फोर्ट भी बनाया था, हम आगे आगे देखेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में। तो मियाँ हट्टू को गवर्नर रखा कहाँ का? रजौरी का, ठीक है। और ये अगले 10 साल तक रजौरी के गवर्नर रहे टिल 56। और 56 में रजौरी फिर पार्ट बन गया किसका? ये भिम्बर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो क्या किया? मियाँ हट्टू को अपॉइंट किया 10 साल के लिए। तो और रजौरी का नाम चेंज करके मैंने आपको पहले ही बोला कि रामपुर रख दिया, लेकिन आल दो ये नाम इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ, ठीक है। आफ्टर मियाँ हट्टू टर्म, जब मियाँ हट्टू की टर्म ख़त्म हुई, कब हुई? 1856 में। तो रजौरी वाज कन्वर्टेड इनटू ए तहसील। पहले डिस्ट्रिक्ट था रजौरी पुंछ की, तो इसको एक तहसील में कन्वर्ट किया अंडर भिम्बर डिस्ट्रिक्ट जो था डोगरा रूल का वजारत, जिसे वो उस ज़माने में बोलते थे, उसका पार्ट बना देगी, ठीक है। तो 1904 में क्या हुआ? इट वाज सेपरेटेड फ्राम भिम्बर एंड वाज मेड ए तहसील अंडर रियासी डिस्ट्रिक्ट। तो जो भिम्बर डिस्ट्रिक्ट था उससे भी इसको सेपरेट कर दिया। कब? 1904 में। तो फिर किसका पार्ट बनाया गया, यानी तहसील बनाई गई और किसके अंडर रखी गई? रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पहले भिम्बर डिस्ट्रिक्ट में 1856 में, उसके बाद 1904 में रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एज ए तहसील, ठीक है। तो आफ्टर जब इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस के बाद क्या बना, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जब इंडिया के साथ साइन हुआ, तो उसके बाद ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बन गया और इसे बोला करते थे पुंछ रजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
लेकिन 1968 में इसको पुंछ से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट का, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब? 1968 में। ठीक है, और ये डेट आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल मनाया जाता है रजौरी डे। इसी दिन रजौरी को पुंछ से अलग कर दिया गया था। तो 13 अप्रैल हर साल रजौरी डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है रजौरी डे के नाम से। अब हम बात करें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है धनदार फोर्ट, जो किसने बनवाया था? मियाँ हट्टू ने, जो मैंने आपको ऊपर बोला, जो गवर्नर था डोगरा रूलर का, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर था। उसके बाद तो ये क्या बन गई थी रजौरी, ये तहसील का इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये किस लिए यूज़ करते थे इस फोर्ट को? डोगरा की आर्मी के जो आर्म्स एंड एम्यूशंस होते थे वो स्टोर करने के लिए, और आर्मी को भी स्टे करवाते थे, और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स वो एज ए टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स रेवेन्यू है ना, जो रेवेन्यू होता था टैक्स का, तो वो इसमें यहाँ पे स्टोर करके रखते थे। दूसरा फोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है चंगेज़ फोर्ट, चंगेज़ फोर्ट। ठीक है, इसको सराय रजौरी भी कहते हैं। ये कौन यूज़ करते थे? मुगल्स इसको यूज़ करते थे एज ए ट्रांसिट केप। जब वो प्लेन से, यानी कि इंडिया से कश्मीर आते थे, तो वो वाया मुगल रोड जाया करते थे। कहाँ? कश्मीर। तो वो यहाँ पे रजौरी में रात को रुकते थे, एक रात के लिए ज़्यादातर रुकते थे, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वन नाइट फोर्ट। वन नाइट फोर्ट भी किसको कहते हैं? चंगेज़ फोर्ट को। ठीक है, द एंटायर ऑफ जहांगीर वेयर बोरिड इनसाइड द फोर्ट। अब देखिए, जब जहांगीर, वेट ए सेकंड, 1927 में जब जहांगीर कश्मीर से वापस कहाँ जा रहा था? इंडिया की तरफ, है ना, प्लेन्स की तरफ। तो बेसिकली जहांगीर 13 टाइम्स आया था कश्मीर। कितने टाइम्स? सबसे ज़्यादा कौन सा मुग़ल आया था कश्मीर? तो वो थे जहांगीर, 13 टाइम्स। जब ये कश्मीर से वापस जा रहे थे और इनकी वाइफ भी साथ थी, तो क्या हुआ? ये काफ़ी बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? ये काफ़ी बीमार हो गए। तो ये यहाँ पे इनका जो हकीम साथ हुआ करता था, मुझे नाम याद नहीं है अभी, तो वो यहाँ पे रुके, तो हकीम ने इन्हें आराम करने के लिए कहा, और जहांगीर ठीक भी हो गए थे, ऑल दो ये रिकवर हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जहांगीर उठ के शिकार को निकले, शिकार के लिए निकले, मतलब खुद का दिल बहलाने के लिए शिकार के लिए निकले। और वहाँ पे क्या हुआ इनके साथ, कहीं पे इनका पाँव फिसला, उस पहाड़ का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, किसी एक पहाड़ी है, तो वो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से इनका पाँव फिसलने की वजह से ये गिर गए, तो ये फिर और ज़्यादा जो रिकवर हुए थे, वो तो रही रिकवरी की बात, लेकिन ये और ज़्यादा बीमार हो गए और इनकी यहीं पे डेथ होगी। तो जब इनको वापस जाना था, है ना, लेकिन इनकी बीवी ने और जो ख़ास एक दो इनके वज़ीर थे, सिर्फ उन्हीं को पता था कि जहांगीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इनकी बीवी ने, नूरजहां ने, क्यों नहीं बोला ये, मतलब इनकी डेथ की खबर क्यों नहीं लोगों में फैलने दी? क्योंकि क्या हो जाता, वहाँ पे उथल पुथल मच जाती, यानी कि किंगडम में तख्त के लिए लड़ाई न उठ जाए, जिसको हम खाना जंगी कहते हैं उर्दू में, खाना जंगी, इंटरनल रेबिलियन, जिसके लिए उर्दू वो इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है कि खाना जंगी कहीं ना हो जाए, इसलिए इन्होंने नहीं बताया। तो इन्होंने क्या किया, जो इसका लोअर एब्डोमिनल का पार्ट है, जिसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक वगैरह, वो क्या किया, वो इनका पेट काट के यहीं पे बोरी कर दिए। कहाँ पे? इसी चंगेज़ फोर्ट में। ठीक है, क्या कर दिए, यहीं पे इन्होंने बोरिल कर दी, और खाली मतलब बॉडी, जो इंसान के अंदर वाला पूरा सिस्टम निकाल दें, तो खाली बॉडी लेके ये सीधा घोड़े पे बिठा के, पीछे थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा रख के कि ऐसा लगता है कि बादशाह ज़िंदा है, बिठा के ये कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है, अपनी कैपिटल में। और काफ़ी टाइम के बाद लोगों को पता चला कि जहांगीर नहीं रहे, तो इसलिए क्या किया, अपनी किंगडम में खाना जंगी ना हो, इंटरनल रिबिलियन ना हो, ये स्टेप उस टाइम पे लिया गया था नूरजहां द्वारा। ठीक है, फिर एक और आती है थाना मंडी सराय। ये थाना मंडी सराय भी रजौरी में है। जो थाना मंडी से हम सीधा आगे जब जाते हैं, तो हमें मिलती है इसकी शारदा शरीफ। ये नीचे मैंने लिखा शारदा शरीफ की श्राइन है। तो उससे पहले जो मेन स्टॉप आता है इसका बसेस का, वो थाना मंडी सराय आती है। यहीं पे क्या हुआ था, थाना मंडी सराय पे ज़ैनुल आबदीन, जो 8th सुल्तान थे कश्मीर के, ज़ैनुल आबदीन, तो ज़ैनुल आबदीन और उनके भाई अली शाह के बीच में क्या हुई थी, एक वार हुई थी, जहाँ पे ज़ैनुल आबदीन ने जीता था और इनको तख्त छोड़ना पड़ा था। फिर ज़ैनुल आबदीन कश्मीर का रूलर बना था। ठीक है,
तो ये मैंने आपको हिस्ट्री में बताया हुआ है सारा पहले ही। तो उसके बाद ये एक श्राइन है शारदा शरीफ जो काफ़ी मशहूर है। तो ये किसकी श्राइन है? बाबा गुलाम शाह बादशाह की। तो आज बाबा गुलाम शाह बादशाह की यूनिवर्सिटी भी है सेम एरिया में, ठीक है। दूसरी जो एक टेम्पल है वो है दूधाधारी टेम्पल, ठीक है। दूधाधारी टेम्पल, दूधाधारी टेम्पल को क्या कहते हैं? बर्फानी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दूधाधारी बाबा बोलते हैं था। दूधाधारी बाबा बेसिकली वो और कुछ भी नहीं खाता था, सिर्फ मिल्क पी के ही वो ज़िंदा रहता था। तब उन्हीं के नाम पे ये क्या है? टेम्पल बनाया गया, इसीलिए इसको दूधा, दूधा मतलब दूध यानी कि दारी टेम्पल, और इसको बर्फानी आश्रम भी कहते हैं। रजौरी डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे टालेस्ट क्या है? टेम्पल है। रजौरी डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे टेम्पल स्ट्रक्चर जो हमारे नॉर्थ इंडिया का वो ऐसा होता है, फ्लैट टॉपेड नहीं होता है, ऊपर से वो लगभग ऐसा होता है। ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं नगारा, नगारा स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल्स है ना, आई थिंक नगारा, हाँ। तो ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे टालेस्ट टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक मेडो है ऑन बैंक ऑफ जो राइवर है रजौरी का अनस। क्या नाम है इस मेडो का? कोतरंका बुदल। ये बुदल बेसिकली एक तहसील है रजौरी की, ठीक है। जो रजौरी के हमारे देखने वाले सब्सक्राइबर होंगे उनको ये पता होगा कि बुदल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी है रजौरी में, ये बुदल तहसील में। तो यहीं पे एक मेडो भी है। ये तो आपको याद रहेगा बुदल कहाँ है, लेकिन किस राइवर के किनारे पे है ये मेडो? अनस राइवर के किनारे पे, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम एनवायरनमेंट की तरफ चलें तो कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो कंजर्वेशन रिजर्व में सिर्फ 2 ही कंजर्वेशन रिजर्व हैं रजौरी में, वो है चीसरा कंजर्वेशन रिजर्व और खीरी कंजर्वेशन रिजर्व। चीसरा कंजर्वेशन रिजर्व और खीरी कंजर्वेशन रिजर्व, सिर्फ ये ही 2 कंजर्वेशन रिजर्व है रजौरी में। यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है और ना ही कोई वेटलैंड रिजर्व है और ना ही कोई सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पुंछ में तो कुछ भी नहीं है। जो हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उसमें ना ही कोई कंजर्वेशन रिजर्व है, ना ही कोई नेशनल पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये था हमारे रजौरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। होप आपने क्लास एंजॉय की होगी, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर कोई भी आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन होती है, कुछ समझने में आपको दिक्कत आई, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कल हमारा रहेगा आखिरी लेक्चर JNK की हिस्ट्री का, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में डाली है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट सीरियल वाइज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप इससे पहले वाले वीडियो भी वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब रही बात हमारे PDF की, काफ़ी बच्चे PDF मांग रहे थे। जो कल की हमारी पुंछ पे क्लास होने वाली है, पुंछ क्लास ख़त्म करते ही हम उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बुक में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको SS करके डाउनलोड करके आप चाहे फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं या प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो नॉट ए बिग इशू। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बाउंड्रीज़ मैंने आपको पढ़ाई हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो आप मैप से देखिए। किससे देखिए? मैप्स पे आप कंसल्ट कीजिए कश्मीर की, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा याद रहने वाला है। तो मैप्स के बिना ऐसे आपको मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो अपना ये आप लोग देख लेना। बाकी अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो जैसे ही हमारा ये UT के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ ये ख़त्म होगी तो हम फिर जियोग्राफी के टॉपिक्स उठाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया हमारा हिस्ट्री का टॉपिक, आपको पता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने उठाया, पहले भी जनरली हमने हिस्ट्री उठाई, ठीक है। तो उसके बाद हम उठाने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जियोग्राफी के बाद। उसके बाद जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। कौन सा? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का वो ज़माना चला गया कि जब आपको पूछते थे कि कौन सी UT बनी है, कब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ है ना। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब आपको फॉर एग्जांपल पूछ सकते हैं सेक्शन 67 किससे डील करता है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT है ना। इसी तरह सेक्शन 79 किससे डील करता है फॉर एग्जांपल, तो ये किससे करता है? एडवोकेट जनरल से करता है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है ना। तो वो अब क्या है? 5 साल है। कौन सा सेक्शन डील करता है आपसे पूछ सकते हैं, तो सेक्शन नंबर 17 इससे डील करता है। इसी तरह हमारे यहाँ पे पहले क्या होती थी, एक लोअर हाउस होता है, यानी कि बाइकैमरल
असम्बली होती थी, लेकिन काउंसिल ऑफ जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो एबोलिश कर दी गई इस एक्ट में ना। तो वो कौन सा सेक्शन डील करता है, तो वो सेक्शन 57 डील करता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इस तरह से आपको हर एक सेक्शंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब देखिए 103 सेक्शंस हैं टोटल, ठीक है, 14 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 5 शेड्यूल हैं। ये तो हर एक को याद हो जाएंगे, लेकिन ये 103 याद करने बहुत ही मुश्किल हैं। क्यों मुश्किल? देखिए 103 सेक्शंस हैं, वर्ड बाय वर्ड आप इतना सिलेबस कवर कर रहे हो, आप 8, 9, 10 का तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, रट्टा मार के जाओगे और याद रहेंगे। ये सब आपको मैं एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और सब आपको नहीं करने, आपको कुछ ही इसमें सेक्शंस, ऑलमोस्ट 50 सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, जो आप सिर्फ एक ही लेक्चर देख के आपको याद हो जाएगा। आपको फिर कोई बुक कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। तो कुछ 50 सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं ना। आप पहले के 10 सेक्शन जब आपको सामने होंगे ना, तो आपको वहाँ पे एक लिंक बना के मैं दूंगा, उसी को लिंक करते हुए आप आगे चलेंगे, एक पूरे लिंक बन जाएगा, है ना। तो जब आपको 10 में आपको प्रॉब्लम होगी, बेसिकली 10 में भी नहीं, पहले 6 जब आपको 7 आपको माइंड में बैठ जाएंगे, तो बाकी उसके साथ लिंक बनता हुआ आगे चलेगा। तो ये आपको याद रहने वाले, इस बात की मेरी गारंटी है। तो यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे जो बच्चे डर रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जल्दी ये टॉपिक भी कवर करेंगे। तो हमारे बस आपको लास्ट पे यही कहना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो हम मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।